माय मदर, हम्म। हम लोग साथ रहते थे कि जब तक वो आखिरी दम तक मेरी माँ, हम एक ही घर में रहते थे। मेरे हम लोग इतनी बड़ी फैमिली, कोई भी फैमिली मेंबर आके कभी भी मेरी माँ को रुला के चला जाए ना, वो मुझे 8-8 दिन 9-9 मतलब महीनों नहीं भूलता था। राइट। और मैं कितना बात ही नहीं करता था कभी, उनका फोन भी आता तो नहीं उठाता था। तो ये तो मर्डर की बात है। सी, चित पर रखने से अपने, एक ने दूसरे के साथ गलत किया, राइट? जैसे आपने कहा, सपोज आपके एक ब्रदर आया, मदर को कुछ कह कर गए, लेट्स टेक सिंपल, चलो मर्डर छोड़ो, एक्सट्रीम। ब्रदर आया, मदर को कुछ कह कर गए, मीन्स एक आत्मा आई, दूसरी आत्मा को कुछ कह कर गई, दूसरी आत्मा हर्ट हुई उसकी वजह से, राइट? एंड आप थर्ड आत्मा है यहाँ, डिटैच्ड। अभी तो ये कार्मिक अकाउंट उन दोनों का है, अभी आपका तो कार्मिक अकाउंट ये था ही नहीं उसमें बीच में, ये इन दो आत्माओं का कार्मिक अकाउंट था, आपका कार्मिक अकाउंट नहीं था ये दो का था पहले। उनका उनका कुछ लेन देन था पास्ट का, जो वो आए और कुछ ऐसा कह दिया जो इनको बुरा लग गया, ठीक है? अब आप इन दोनों आत्माओं से कनेक्टेड है, ब्रदर से भी, मदर से भी। जब आपने एक आत्मा का दूसरे आत्मा के साथ ये कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया, आपने जो गुस्सा क्रिएट किया या नफरत क्रिएट की और लंबा क्रिएट किया, 8 दिन 10 दिन 1 महीना, तो आपने क्या क्रिएट किया? फिर आपने क्या क्रिएट किया वो 1 महीने के अंदर? गुस्सा क्रिएट किया, नफरत नहीं, क्रिएट पर की। आपने भी तो उस आत्मा के साथ एक कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया। मैं तो उसको नेचुरल समझूंगा ना, मेरी माँ को दुखी देखा मैंने। हाँ, तो ये नेचुरल ही सब चल रहा था, बट दिस इज ओनली व्हाट वी सेड कि अब उस लॉ को हमेशा साथ रखना है, अब उस लॉ को हमेशा सामने रखना है कि मुझे अब श्रेष्ठ कर्म करने। आप कह रहे हैं ना, अगर मैंने पास्ट में इतनी गलत किया है, अब मुझे कैसे ठीक करना है उसको, उसमें तो जाना ही नहीं है, प्रेजेंट में ही इतना है करने के लिए, सारा दिन इतना हर स्टेप पर है करने के लिए प्रेजेंट में। प्रेजेंट पे करते जाएंगे ना तो ही पास्ट सेटल हो रहा है, क्योंकि प्रेजेंट में पास्ट ही तो वापस आ रहा है, हर क्षण प्रेजेंट में पास्ट वापस आ रहा है। तो पास्ट जब आ रहा है उसको ठीक से फेस करते जाएंगे। अब इसी को फिर से ले, ब्रदर मदर के साथ कुछ गलत कर रहा है, वन, अंडरस्टैंडिंग, दो आत्माओं का कार्मिक अकाउंट है। सेकंड, मेरा क्या रोल है इस समय? बेटा है ना, तो मेरा क्या रोल है? मेरा रोल है मदर की हीलिंग। यही करेंगे, हीलिंग करेंगे। वो दर्द में है, रो रही है, उदास है, परेशान है, मुझे हील करना है। हील करने के लिए आपको कैसा होना पड़ेगा? मुझे खुद दर्द में नहीं होना हाँ, पड़ेगा। कंपैशन, कि ठीक है ना, बोल दिया ना उसने आपको गलत, ठीक है, वो उसका संस्कार है, उसको जल्दी स्टॉप करना है, उसका चिंतन जो वो बोलकर चले गए। एंड इम्पोर्टेंट है, आपकी स्थिति को अब हमें ठीक करना है। तो पूरा फोकस जो गलत करके गया उस पर चिंतन, उसके प्रति नफरत, उसके प्रति गुस्सा, वो नहीं, लेकिन जो हर्ट है उनकी स्थिति को कैसे ठीक करना है। देन वी आर प्लेइंग द राइट रोल, इंस्टेड ऑफ सेइंग नेचुरल है ना, हर्ट होगा, गुस्सा आएगा, नफरत होगी, वो तो फिर एक नया ही कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो गया। हमारा कर्म क्या होना चाहिए? जो दर्द में है उनके साथ कैसे हमें उनकी हीलिंग करनी है। फोकस द एनर्जी टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन, फोकस द एनर्जी टुवर्ड्स हीलिंग। लेकिन अगर हम ही मदर के साथ बैठ कर कहें, जी वो ऐसा है, वो ये करके चले गए, वो आपको ये बोलकर चले गए, उससे तो मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए, उसको तो मैं आने ही नहीं दूंगा फिर से घर में, क्योंकि नॉर्मली, और ये हर फैमिली में रिलेटिव्स के बीच ये सब हो रहा है बैठकर, तो कार्मिक अकाउंट क्या हुआ? एंड फिर हम कह रहे हैं हमें खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, और फिर हम कहते हैं वो आया ना मेरी खुशी गई, वो आया हमारी पूरे घर की खुशी चली गई। अब वो आने वाला है ना, हाँ, अभी सारे घर का सत्यानाश कर देगा। yes. वो लेकिन क्या आएंगे, करूं, अभी मुझे बर्दाश्त करना है, इवन अगर रिश्तेदार है। वो आएंगे, तूफान आएगा, पूरे घर को हिलाकर चला जाएगा, हमें उसके बाद क्या करना है? फिर वो घर को खड़ा करना है। सपोज वो आए, पूरा घर ऊपर नीचे हो गया, हलचल आ गई पूरी घर में, गए ना, अब हमारा रोल क्या है? मुझे अपने घर को वापस कंस्ट्रक्ट करना है, बजाय कि वहां बैठकर
रोना है, गुस्सा करनी है कि तूफान आया ही क्यों, वो आए आने ही नहीं क्यों। दो तो बोलो भाई तुम्हारे से बात नहीं करनी है, मत आओ घर। अगर उतना भी राइट, ओके फाइन। विद एवरी कार्मिक अकाउंट, डिवोर्स अगर हो रहा है, जॉब अगर हम छोड़ रहे हैं, किसी के साथ हम काम नहीं कर सकते हैं, हर एक के साथ हमारा संस्कार मैच नहीं होने वाला है, तो कई केसेस में जहाँ बहुत एक्सट्रीम टकराव है, विड्रॉ करना इज फाइन, लेकिन फिर विड्रॉ फ्रॉम हियर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती। क्यों? आपके और मेरे वैल्यूज प्रिंसिपल्स बिल्कुल डिफरेंट है, आपके मेरे संस्कार बिल्कुल डिफरेंट है, एंड समहाउ मैं अपने को अभी आपके साथ काम करने के लिए मोल्ड नहीं कर पा रही हूँ, सो इट्स बेटर वी डोंट वर्क टुगेदर, लेट्स से ओके वी ब्रिंग इट हियर। बिजनेस में कई बार होता है, लोग कहते विल बी फ्रेंड्स, हम दोस्त रहेंगे, मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे, लेकिन आपस में बिजनेस हम नहीं कर सकते। क्लियर, वेरी क्लियर, एंड अच्छे अच्छे दोस्त हैं। हम काम नहीं इकट्ठा कर सकते तो हम अलग हो जाएंगे, लेकिन गुस्सा, नफरत, रिजेंटमेंट, रिवेंज, डिवोर्स, हम नहीं रह सकते इकट्ठे। एक्सट्रीम हमने ट्राई कर लिया, सब ऑप्शंस ट्राई कर लिए, नहीं हो पा रहा, ये भी एक कार्मिक अकाउंट है, तो ठीक है वी चूज टू बी सेपरेट। बट देन यहाँ अगर कार्मिक अकाउंट सेटल करना था, ठीक करना था, तो फिर वो जो रिजेंटमेंट पकड़ी हुई है वो भी तो फिनिश करनी होगी। अभी क्या होता है, जितना हम अलग हो जाते हैं उतना अंदर का तो वो नफरत और गुस्सा अभी भी पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़, उनका याद ही ज्यादा उन लोगों को करते हैं जिनसे हम अलग होकर, काम नहीं हुआ, वर्कआउट नहीं हुआ, कुछ गलत हुआ। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि अगर हम अलग भी होते हैं, यहाँ क्लीन, कार्मिक अकाउंट मीन्स यहाँ स्लेट क्लीन चले, यहाँ हो जाए अच्छा, बहुत बढ़िया, एक्सट्रीम केस नहीं हो देन ऑल्सो ओके, बट यहाँ नहीं। दिस इफ वी स्टार्ट टेकिंग केयर कि अंदर चित साफ होती जा रही है, मतलब आपका पास्ट कार्मिक अकाउंट चुकतू होता जा रहा है, एंड अब आप इसको बड़े से बड़ी सिचुएशन में अप्लाई करो, बड़े से बड़ी। अब किसी भी सिचुएशन में ये नहीं कहना नेचुरली गुस्सा आएगा, मदर को कुछ बोल के गया, नेचुरली, अभी तो मदर को बोला। मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिया था, जब आपने मुझसे कहा ना कि एक औरत आई थी, कह रही थी कि 14 साल से मैं अपने भाई से बात नहीं की, क्योंकि उससे के भाई ने माँ बाप का ही मर्डर कर दिया। मर्डर कर दिया, ठीक है, लॉ ऑफ कंट्री ने भी अपना काम कर लिया होगा, लॉ ऑफ कर्मा भी उस आत्मा पर काम करेगा। एक्सट्रीम केस है ना ये, तो कंट्री का लॉ भी काम करेगा, कर्मा का लॉ भी काम करेगा। मैंने गुस्सा और नफरत क्रिएट करके क्या कंट्रीब्यूट किया? दिस आई हैव टू आस्क, व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ डूइंग दैट? वन, आई एम लिविंग इन पेन, आई एम लिविंग इन पेन, फर्स्ट फॉरगेट वो जिनके प्रति गुस्सा और नफरत क्रिएट किया। व्हाट अबाउट मी इफ आई हैव जस्ट लाइक दिस बिटरनेस, होल्डिंग ऑन टू एंगर एंड रिजेंटमेंट, व्हाट गुड इज इट क्रिएटिंग? क्या हमें ये पूछना होगा अपने आप से कि वो रिजेंटमेंट और गुस्सा पकड़ के व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ इट, या तो कुछ हो रहा, रिजेंटमेंट पकड़ के रिजेंटमेंट इज नहीं कमिंग आउट व्हाट ऑफ इज इट, कमिंग, मतलब कि क्या? नफरत और बढ़ रही है। हाँ, अगर हमें नहीं बात करनी उनसे, कभी नहीं बात करो जीवन भर, ठीक है, उनकी बात इतनी बड़ी थी कि नाउ आई कैन नॉट टॉक टू दैट पर्सन, ओके, बट यहाँ पकड़ के चित पे लोगों से बात करते हुए नफरत रेडिएट करके, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? वी हैव टू आस्क दिस ना, इसका व्हाट इज इट? क्या मेरे नफरत पकड़ने से उनका कोई नुकसान होने वाला है? पहले मेरा नुकसान होने वाला है। एंड होगा क्या, सपोज अब इस केस में वो लेडी है, भाई से तो 14 साल से बात नहीं की, लेकिन रिजेंटमेंट, नफरत पकड़ के रखा, तो सोल पावर कमजोर कम हो गया। हो रही है। अब 4 लोग उसके भी तो परिवार में हैं, 4 लोग उसके परिवार में जिनके साथ तो कार्मिक अकाउंट अच्छा है ना, हस्बैंड है, 2 बच्चे हैं, अपनी मदर इन लॉ है, लेकिन आत्मिक शक्ति वो लोग भी सोचते होंगे ना भाई कब तक तुम्हें पकड़ के रखोगे उनको नहीं घर में, मालूम है, सपोज उनको नहीं मालूम है अंदर लेकिन है। इस ये तो अशांत है ना, इस अशांति का असर अपनी पति पे, बच्चों पे, तो माहौल पे तो हो रहा है ना। कैसे होगा असर, क्या असर होगा? ये कांस्टेंट वाइब्रेशंस जो दुखी के, इरिटेशन के, एंगर के इस औरत से निकल रहे होंगे भाई के सिर्फ प्रति। वाइब्रेशन नहीं निकल रहे होंगे,
आत्मिक शक्ति जब कम होगी तो हम्म, इनके साथ भी वो छोटी छोटी परिस्थितियों में जल्दी रिएक्ट करेंगे। किसी ने कुछ कहा हम्म, जल्दी इरिटेशन, किसी ने कुछ कहा जल्दी हर्ट, जल्दी दुख, क्योंकि आत्मिक शक्ति कम हुई हुई है, क्योंकि हम्म, 14 साल से वो पकड़ के रखा है। तो एक कार्मिक अकाउंट अच्छा नहीं था, उसको पकड़ के रखा, तो ये जो अच्छे थे, ये पास्ट के अच्छे थे, लेकिन इनको प्रेजेंट में क्या कर दिया? दिस वी विल ऑल सी, दैट्स व्हाई बिगर पिक्चर के बेनिफिट क्या हुआ, वो रीजन जिसको हमने नेचुरल बोल दिया। वी हैव टू ऑलवेज सी कि जो हम कर रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंस क्या क्या आ रहा है, उसका यहाँ पे एडजस्टमेंट पावर, टॉलरेंस पावर मन कम में हो जाएगी। अशांति, घर पर अशांति, हेल्थ खराब, कांस्टेंट वाइब्रेशंस भाई के प्रति कितने मतलब नफरत से जा रहे होंगे, कितना मतलब अकेले में रोते होंगे। ये भी नहीं बोल सकते अपने पति से कि देखो मेरा सगा भाई देखो, अगर ऐसा है। बोल भी सकते हैं, सब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फाइनली सब लोग उस बारे में सोच सोच के आपको हर बात के लिए इजी तो नहीं कर देंगे ना आपके जीवन। उनके आपके साथ जो संस्कारों में टकराव आएगी वो तो आएगी ना, लेकिन हर बात में वो ये तो नहीं सोचेंगे ये उस वजह से उदास है तो हमें इसको कुछ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे तो कोई नहीं चलेगा। तो यहाँ छोटी छोटी बातों में झगड़ा होने लगेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है सारा दिन कि एक कार्मिक अकाउंट में अपनी ताकत को इतना ना कम कर दें कि दूसरे कार्मिक अकाउंट्स जो अच्छे चल रहे थे उन पर भी उसका इफेक्ट आने लगे। जैसे नॉर्मल घर में अगर हम देखें, सास बहू के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो बहू की मन की स्थिति उसके बच्चे पर पड़ने वाली है, डायरेक्ट होगा इन्फ्लुएंस। अब माँ और बच्चे का रिश्ता तो अच्छा है ना, वो कार्मिक अकाउंट तो अच्छा है, लेकिन मदर इन लॉ से कॉन्फ्लिक्ट में बार बार आने से, फिर उस बात को लंबा पकड़ने से, दुखी रहने से, फॉरगिव ना कर पाने से इफेक्ट बच्चे पर आएगा। वन कार्मिक अकाउंट will influence many other karmic accounts। तो इसलिए लेट गो करना, इजी हो जाना थोड़ा सा। कई बार माँ बेटे के झगड़े में मैंने देखा है, बेटा लड़के माँ से चला जाता है ऑफिस, पीछे से वो बहू से बात नहीं करती। वो तो डेलिबरेटली, ये अलग है। गुस्से में है ना। हाँ, लेकिन ये डेलिबरेटली है। लेकिन जब एक माँ और बच्चा है और यहाँ वो माँ और सास है, तो वो डेलिबरेटली बच्चे के साथ गलत नहीं करेगी। सी, एक लेडी है, उसका मदर इन लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, हाँ। लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो उदास है, इरिटेटेड है, गुस्से में भी है। अब वो डेलिबरेटली बच्चे के साथ गलत नहीं करेगी कि बात नहीं करे, लेकिन उसकी स्थिति ही अच्छी नहीं है ना, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, उसकी टॉलरेंस पावर नहीं है। क्यों आज एक माँ अपने बच्चे पर हाथ उठा देती है, क्यों छोटी सी बात में जोर से चिल्ला देती है? क्योंकि वो किसी और रिश्ते की वजह से या किसी और बात की वजह से परेशान है। वन थिंग वी हैव टू रिमेम्बर, हमारी लाइफ में मेजॉरिटी कार्मिक अकाउंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मेजॉरिटी रिश्ते बहुत अच्छे हैं, एक दो होंगे जिनमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन क्योंकि हम उन डिफिकल्ट कॉन्फ्लिक्ट वाले कार्मिक अकाउंट्स को आज भी कॉम्प्लिकेटेड रखते हैं, उसका इफेक्ट हमारे स्थिति पर पड़ता है और उससे हमारे जो अच्छे वाले रिलेशनशिप्स हैं उन पर इन्फ्लुएंस आने लगता है। इसलिए जो एक दो कॉम्प्लिकेटेड हैं उनमें नेचुरल की डेफिनेशन को चेंज कर दे। नहीं, ये तो नेचुरल है, नहीं ये नेचुरल नहीं है, ये अननेचुरल हो रहा है मेरे लिए। सो नाउ चेक, आज अपने सारे कार्मिक अकाउंट्स चेक कर लें, टिक कर दें, ये सब तो बहुत ब्यूटीफुल हैं, ये एक दो में थोड़ा सा मैं उनको नहीं बदल सकता, मैं अपने को चेंज कर दूं ताकि ये कार्मिक अकाउंट मेरे लिए अब हल्का हो जाए, हल्का हो जाए, ताकि मैं अपनी सारी एनर्जी, ये जो मेरे सुंदर वाले अकाउंट्स हैं, इनको और सुंदर बनाऊं। तो एक कार्मिक अकाउंट को हल्का करने से कितना फायदा हो जाता है? एब्सोल्युटली। हम्म? ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है अब। तो मैं भी हल्का हो जाऊंगा, राइट। फैमिली भी हल्की हो जाएगी, स्टाफ, माहौल ही बदल जाएगा घर एंड का। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो जो भारी वाला कार्मिक अकाउंट है वो भी हल्का हो जाएगा। सो यू आर सेटलिंग, जो हमने शुरू किया एपिसोड, सेटलिंग द पास्ट कार्मिक अकाउंट कैसे करना है, दिस इज द वे।